उत्तराखंड देवभूमि से मैं ओम आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ऊखीमठ वैली पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को, सभी व्यूअर्स को ओम का प्यार भरा नमस्कार। मैं आजकल आपको यहाँ के ऊखीमठ वैली के बेहद खूबसूरत नज़ारे, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता जो आजकल चरम पर है, बरसात के बाद, रेनी सीजन के बाद, आप जानते हैं व्यूअर्स, ये भाद्रपद का महीना है, अर्थात सावन महीने के बाद भाद्रपद का महीना प्रारंभ हो चुका है और वर्षा लगभग समाप्ति की ओर है। और व्यूअर्स, जो यहाँ पर बरसात मानसून के जो बादल होते हैं वो वापस लौटकर बंगाल की खाड़ी चले जाएंगे और आप देखते हैं आजकल फिर से केदार वैली में रौनक बढ़ने लगी है और मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ की यात्रा फिर से सुचारू रूप से चलने लगी है। यहाँ के व्यवसायी फिर अपने को एक सुखद एहसास करते हुए फिर से अपने को धन्य मानते हैं कि फिर से इनको यात्रियों की स्वागत करने का मौका मिलेगा, इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। और आजकल सुबह किस तरीके का मौसम, किस ढंग का मौसम हमारे ऊखीमठ वैली में है, ये मैं आपको अभी अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आज की सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार का दृश्य हमारे केदार घाटी में दिखाई देता है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा छोटा सा एक खूबसूरत पर्यटन नगरी ऊखीमठ एक पर्यटक स्थल है जो कि रुद्रप्रयाग जिले का ऊखीमठ क्षेत्र का सबसे सुरम्य स्थान है। आप इस खूबसूरत वीडियो को अंत तक देखें और पूरा वीडियो देखने पर आपको विभिन्न दृश्य, विभिन्न सुंदरता इस केदार घाटी की दिखाई देगी। व्यूअर्स, मैं अपने विभिन्न वीडियो के माध्यम से आप सभी व्यूअर्स को, सभी दर्शकों को, सभी सब्सक्राइबरों को इंटरटेन करता रहता हूं। आप इसी प्रकार हमेशा सहयोग देते रहें। आपको पिछले 2-3 हफ्ते पहले के वीडियो में मैंने ये दिखाया था, यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन आजकल मौसम खुलने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस लैंडस्लाइड के ऊपर हरी भरी घास जमने लगी है। धीरे धीरे यह प्रकृति का जख्म भर जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि यह जो ऊखीमठ पर्यटन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यह एक सेंटर पॉइंट है। यहाँ रात्रि विश्राम करके किसी भी स्थान को आसानी से यात्रा की जा सकती है। और मौसम कितना सुगत है, ये आप देख रहे हैं, बादलों की झुरमुट। वो कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो फिर विनाश की जगह उसका विकास होने लगता है। इसी प्रकार भारी बारिश के बाद फिर से मौसम खुल गया है और अब मानसून वापस लौटने लगा है। मौसम फिर से पहले जैसे वापस लौटने लगा है। तो मैं एक बार फिर से उसी सड़क पर आ गया हूँ जहाँ से मैं अपने स्कूल जाता हूँ, जहाँ मैं कार्यरत हूँ। वही रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी रास्ते से होकर मैं अपने स्कूल हमेशा सुबह जाता हूँ और अपने सही समय पर वापस लौटता हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पर पहाड़ में स्कूल का टाइम सुबह 7 बजे से 1 बजे का होता है और डेली इसी टाइम पर स्कूल चलता है। घने जंगल होते हुए बहुत सुंदर जंगल, बहुत सुंदर दृश्यों और रास्तों से होता हुआ मैं हमेशा अपने विद्यालय को जाता हूँ। बहुत वास्तव में बहुत सुंदर जगह ये ऊखीमठ वैली, ये केदार घाटी, ये मधमेश्वर घाटी है, जिनको कि मैं अपने वीडियो, अपने ब्लॉग में अक्सर दिखाता रहता हूँ। व्यूअर्स, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी को अपना जगह, अपना घर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप देखकर बता सकते हैं कि वास्तव में ये स्थान कैसा है। तो अब मैं अपने विद्यालय पहुंच चुका हूँ। यहाँ की एक छोटी सी झलकी आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारे सभी छात्र कुछ न कुछ प्रतियोगिता, कुछ न कुछ खेल में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको
वस्ता रहित भूत से मुक्ति के लिए विद्यालय प्रशासन और सरकार ने यह छूट दी है कि यहाँ पर महीने के अंतिम शनिवार को वस्ता, जिससे उनकी तनाव मुक्ति क्लासेस संचालित हो सकेंगी, जिससे वे अपने को एक रिफ्रेश महसूस करके आगे की पढ़ाई फिर से दुगने उत्साह से रखेंगे। ये जो मकान आप सामने देख रहे होंगे, ये यहाँ के सुंदर से गांव हैं जो ऊखीमठ और मनसुना के मध्य पड़ते हैं। उनको भी दिखाते हुए, उन सुंदर गांवों को भी दिखाते हुए आपको अपने विद्यालय की ओर लेकर चलते हैं। बहुत सुंदर सचमुच में है ऊखीमठ वैली, मधमेश्वर वैली, केदार वैली, तुंगनाथ वैली। कई प्रकार की घाटियां, कई प्रकार के ग्लेशियर, कई प्रकार की बुग्याल यहाँ पर पाए जाते हैं। बुग्याल अर्थात गढ़वाल में जो यहाँ पर घास की भूमि, घास का मैदान होता है, उसे बुग्याल कहा जाता है। और हो भी क्यों ना व्यूअर सुंदर, आखिर महादेव की तपस्थली, महादेव की कर्मस्थली, महादेव का निवास स्थान और ये ऊखीमठ जहां मैं रहता हूं, वहां पर शीतकालीन प्रवास दो केदार महादेव का होता है, तो सुंदर होना स्वाभाविक है। और अमृत समान पानी यहाँ पर जगह जगह पर पाया जाता है। और मुझे ही नहीं, इस केदार वैली, इस ऊखीमठ वैली में सभी हमारे यहाँ के स्थानीय लोगों को गर्व होना चाहिए कि हम इतने सुंदर सी घाटी, इतने सुंदर महादेव की नगरी में रहते हैं। सूर्यास्त का भी समय हो चला है और आसमान में अब ये लाल बादल छाए हुए हैं। इसका मतलब व्यूअर्स, यहाँ पर ये माना जाता है कि इसके बाद धीरे धीरे बारिश समाप्त होती जाएगी। लाल बादल आने का मतलब यहाँ पर ये माना जाता है कि जब भी आसमान में काले बादलों के साथ लालिमा लिए हुए बादल आए, तो ये समझिए कि मानसून लगभग जाने वाला है। आपके यहाँ व्यूअर्स किस प्रकार के संकेत मिलते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अब आपको एक अलौकिक दृश्य दिखाता हूं। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, एक हमारे रुद्रप्रयाग का सबसे प्रसिद्ध एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट, होटल्स भी यहाँ पर बना है और बहुत सारे यात्रियों को रहने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हैं। और हमारे ऊखीमठ क्षेत्र और रुद्रप्रयाग जिले का सबसे भव्य होटल भी ऊखीमठ में बनाया गया है। आप कभी यहाँ पर विजिट करें। रेजेंटा कंपनी के माध्यम से ये होटल चलता है। मधुबन होटल यहाँ पर बनाया गया है। इसे मधुगंगा होटल के नाम से जाना जाता है। आजकल कुछ इस प्रकार का दृश्य हमेशा सुबह प्रातःकाल दिखाई देता है। यह मेरे घर से किया गया, शूट किया हुआ वीडियो है। मैं अपने ऊखीमठ क्षेत्र से ही आपको शाम के बाद फिर सुबह का भी एक छोटा सा अंश दिखा रहा हूं। व्यूअर्स, मैंने अभी आपको अब तक शनिवार का सारा जिस प्रकार का मौसम यहाँ पर था वो दिखाया। ये संडे की सुबह है, ये आज रविवार की सुबह है। तो मैं आपको फिर से एक छोटा बेहद खूबसूरत नज़ारा आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ की नदियाँ, यहाँ की घाटियाँ, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ की चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। और आपने हमेशा हर प्रकार से मुझे सहयोग दिया है। तो आप देखिए, ये सामने केदार घाटी है और ये सामने, ठीक सामने आपके गुप्तकाशी हैं और पूरी बादल यहाँ से हट चुके हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। और बस मैंने जैसे कि आपको पिछली बार बताया, कुछ समय बाद यहाँ पर इन चोटियों में बर्फ गिरने लगेगी। फिर मौसम बहुत बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगेगा और सारे जो भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आकर यहाँ का सुंदर दृश्य, यहाँ की यात्रा कर पाएंगे। बहुत लंबे समय बाद, बरसात के बाद फिर से मौसम अपनी छटा बिखेर रहा है और मानो लगता है यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
आप फिर से यहाँ पर यात्रा के लिए आए। बरसात के बाद यहाँ पर अब खतरा रहित मौसम बिल्कुल स्वच्छ और साफ है। तो व्यूअर्स, हर बार की तरह फिर से आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। तो आपने पूरी वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय वस्तु में अगले नए स्थान के साथ। तब तक के लिए आपको विदा लेता हूँ। और आपने पूरा वीडियो बहुत प्यार से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।